नमस्ते दोस्तों, डिजिटल दुनिया के बुल थीसिस सीरीज में आपका स्वागत है, जहां हम आपको उन प्रोजेक्ट्स के बारे में बताते हैं जो वेब3 को ट्रांसफॉर्म करने का पोटेंशियल रखते हैं। आज हम बात करेंगे एक ऐसे प्रोजेक्ट की जो सिर्फ लेयरों को नहीं बल्कि लेयर 2 इकोसिस्टम के लिए लिक्विडिटी का पूरा समुंदर बना रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, एरोड्रोम फाइनेंस। एरोड्रोम फाइनेंस जो बेस ब्लॉकचेन पर बना है, एक डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज के लिए लिक्विडिटी हब बना रहा है। लेकिन आखिर एरोड्रोम को वेब3 स्पेस में इतना खास क्या बनाता है? चलिए इसे गहराई से जानते हैं। एरोड्रोम फाइनेंस क्या है? एरोड्रोम फाइनेंस एक डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज है। ये बेस जो कॉइनबेस की लेयर 2 ब्लॉकचेन है उसके लिए लिक्विडिटी का बैकबोन है। एरोड्रोम एक मार्केट प्लेस है जहां टोकन्स को कम से कम स्लीपेज के साथ इजीली ट्रेड किया जा सकता है। और सिर्फ ट्रेडिंग ही नहीं, ये लिक्विडिटी, इंसेंटिव्स और गवर्नेंस को भी एक इनोवेटिव तरीके से कंबाइन करता है जो ट्रेडर्स और लिक्विडिटी प्रोवाइडर्स दोनों को एंगेज रखता है। एरोड्रोम फाइनेंस का सबसे यूनिक एस्पेक्ट उसका ड्यूल टोकन मॉडल है। एक तरफ एरो टोकन है जो इकोसिस्टम की लिक्विडिटी प्रोवाइडर्स को रिवॉर्ड करने के काम आती है। दूसरी तरफ वे एरो टोकन है जो रेवेन्यू शेयर के लिए यूज होती है। इस मॉडल में अगर आप लिक्विडिटी प्रोवाइड करते हो तो आपको एरो टोकन कमाने को मिलती है, और अगर आप एरो टोकन को लॉक करते हैं तो आपको 100% रेवेन्यू शेयर हर हफ्ते कमाने को मिलता है ना। ये एक मजेदार पहलू इस टोकन का। तो ये भैया इस टोकन मॉडल के साथ लिक्विडिटी फ्लाईव्हील की शुरुआत होती है जो एरोड्रोम को खुद ब खुद पावर करती है। तो अब बात करते हैं उस चीज की जो एरोड्रोम को सच में अलग बनाता है, उसका सेल्फ सस्टेनिंग लिक्विडिटी फ्लाईव्हील। एरोड्रोम का मॉडल इतना ब्रिलियंट है क्योंकि ये यूजर्स को एरो टोकन लॉक करने के लिए एनकरेज करता है, जिससे उन्हें वे एरो टोकन मिलते हैं जो वोटिंग का पावर देते हैं। जब यूजर हर हफ्ते वोट करते हैं तो वो डिसाइड करते हैं कि कौन सी लिक्विडिटी पूल्स को रिवॉर्ड्स मिलेंगे। इसके कारण लिक्विडिटी प्रोवाइडर्स अपने पूल्स में ज्यादा इंटरेस्ट लेते हैं और ये लिक्विडिटी को और भी गहरा बनाते हैं। इस साइकिल में लिक्विडिटी बढ़ाने से ट्रेडर्स अट्रैक्ट होते हैं जो ज्यादा फीस और रिवॉर्ड्स जनरेट करते हैं लिक्विडिटी प्रोवाइडर्स के लिए, और वे एरो टोकन होल्डर्स को इसका डायरेक्ट फायदा होता है क्योंकि वो हर हफ्ते ट्रेडिंग फीस का एक हिस्सा कमा सकते हैं। जब वो गवर्नेंस में हिस्सा लेते हैं और स्पेसिफिक लिक्विडिटी पूल्स को वोट करते हैं हर हफ्ते, तो उनके रिवॉर्ड्स उन पूल्स की एक्टिविटी के साथ बढ़ते हैं। मतलब हर हफ्ते वे एरो होल्डर्स अपने वोट किए गए पूल से 100% फीस अर्न करते हैं, जो उनके लिए और भी ज्यादा इंसेंटिव्स क्रिएट करता है एक्टिव वोटिंग में पार्टिसिपेट करने का। तो दोस्तों, ये इतना मजेदार सेल्फ सस्टेनिंग लूप है कि जब मार्केट डायनामिक्स के साथ ये जुड़ जाता है तो ये क्लॉक वर्क की तरह काम करता है और बड़ा ही मजेदार लगता है। हालांकि एरोड्रोम को बहुत ही नया प्रोजेक्ट माना जाता है। ये करीबन 1 साल पहले अगस्त 2023 में लॉन्च हुआ है, तो इतने कम टाइम में इतनी पॉपुलैरिटी मिलनी ये मामूली बात नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं आंकड़ों की। जी भैया, टोकनोमिक्स और अन्य आंकड़े जो बहुत ही जरूरी रहते हैं किसी भी टोकन को समझने के लिए। अब थोड़ा फंडामेंटल्स पर नजर डालते हैं। एरोड्रोम का मार्केट कैप आज की डेट में करीबन $315 मिलियन है और उसका फुल्ली डाइल्यूटेड वैल्यूएशन करीबन $655 मिलियन के आसपास है। सबसे ज्यादा इंप्रेसिव चीज है इसका टोटल वैल्यू लॉक। 1 साल के अंदर करीबन 560 मिलियन से ज्यादा का लिक्विडिटी लॉक है एरोड्रोम फाइनेंस पर, जो स्ट्रॉन्ग यूजर एंगेजमेंट और प्रोजेक्ट पर कॉन्फिडेंस को दिखाता है। इसका सर्कुलेटिंग सप्लाई आज की डेट में करीबन 605 मिलियन टोकन्स है और इसका टोटल सप्लाई करीबन 1.25 बिलियन है। ये नंबर्स दिखाते हैं कि एरोड्रोम काफी स्टेडी ग्रोथ कर रहा है और आगे एक्सपांड होने के लिए भी काफी स्कोप है। दोस्तों, सबसे मजेदार बात क्या है पता है आपको? 1 साल के अंदर वेब3 में इतना बड़ा नाम कमाया है इन्होंने, और ये आंकड़े हमें दिखाते हैं। वेब3 में जितने भी रेवेन्यू जनरेटिंग प्रोटोकॉल है उसके अंदर पिछले 1 साल में, यानी अगर हम पास्ट 365 डेज में हाईएस्ट रेवेन्यू जनरेटिंग एप्लीकेशंस जिसको कहते हैं, उसके अंदर एरोड्रोम नंबर 7 पर है। पिछले 365 दिन में एरोड्रोम ने $127 मिलियन की फीस जनरेट की है। कितने? $127 मिलियन, 127 मिलियन। और वो पूरी की पूरी फीस वे एरो टोकन होल्डर्स, यानी जिन्होंने अपनी एरो टोकन्स को लॉक किया है, उनके बीच में ये डिस्ट्रीब्यूट हुई है। और उसके साथ अगर हम डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज की बात करते हैं तो पिछले 305
365 दिन में सबसे ज्यादा रेवेन्यू एरोड्रोम ने जनरेट किया, 127 मिलियन। यानी वेब3 में इतने सारे डेक्स है जो बड़े बड़े महारथी है, जैसे यूनिस्वैप हो गया, कर्व फाइनेंस हो गया, पैनकेक स्वैप हो गया, या सोलाना के जो डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज है, इन सब के अंदर कंपैरिजन किया जाए तो ये नया प्रोटोकॉल जो करीबन 1 साल पहले शुरू हुआ वो सबको बीट कर रहा है। 127 मिलियन का 1 साल का टोटल रेवेन्यू है, और मुझे ये लगता है कि ये रेवेन्यू काफी बढ़ सकता है आने वाले दिनों में। इन स्ट्रॉन्ग मैट्रिक्स से हमें एरोड्रोम की करंट पोजीशन का एक क्लियर पिक्चर मिलता है। एरोड्रोम एक यंग प्रोजेक्ट है, 1 साल पुराना, जैसे बताया मैंने आपको। इस लेवल का एंगेजमेंट और इस लेवल की लिक्विडिटी के साथ ये बेस ब्लॉकचेन और इथेरियम लेयर 2 इकोसिस्टम का सुपरस्टार बनने के लिए रेडी है, अनलेस कोई अनएक्सपेक्टेड रिस्क या स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट इश्यूज सामने आ जाए। तो फाइनली एरोड्रोम फाइनेंस सिर्फ एक और डेक्स नहीं है, ये लेयर 2 इकोसिस्टम जैसे बेस के लिए लिक्विडिटी का बैकबोन बना रहा है, और उसके इनोवेटिव मैकेनिक्स इसकी सस्टेनेबिलिटी को इंश्योर करते हैं। चाहे आप एक ट्रेडर हो जो एफिशिएंट स्वैप ढूंढ रहे हो, या एक लिक्विडिटी प्रोवाइडर हो जो मैक्सिमम रिवॉर्ड्स कमाना चाहते हो, एरोड्रोम आपको एक वाइड अपील ऑफर करता है। तो आपका क्या कहना है, क्या एरोड्रोम फाइनेंस वेब3 स्पेस का नेक्स्ट बिग प्लेयर बन सकता है? अपने थॉट्स हमें कमेंट्स में बताइए, और अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमें यूं ही फॉलो करते रहिए और मजीद डिजिटल खजानों की खोज में। बुल थीसिस के अगले एपिसोड में मिलेंगे, जहां हम वेब3 के सबसे प्रॉमिसिंग प्रोजेक्ट्स को एक्सप्लोर करते हैं। हमें यूं ही फॉलो करते रहिए और मजीद डिजिटल खजानों की खोज में। अगली बार तक सवाल करते रहो, एक्सप्लोर करते रहो द डिजिटल दुनिया। नमस्कार।